बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर सच क्या है के साथ अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है। एक फहरिस्त इस वक्त गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अरकान पार्लियामेंट, अरकान कौमी असम्बली भारी तनख्वाहें लेते हैं, भारी मराआत लेते हैं, लेकिन उसके बदले में वो मुल्क को कौम को इस वक्त क्या दे रहे हैं। कानून साजी के लिए जो अरकान असम्बली, अरकान सेनेट, अरकान कौमी असम्बली मुंतखब किए जाते हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है, उस हवाले से आज हम आपको आगाह भी करेंगे। कौमी असम्बली के अरकान की तादाद जो कहा जा रहा है कि वो 342 है, और तकरीबन एक एवरेज जिसकी तनख्वाह कौमी असम्बली के रुकन की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तकरीबन 3 लाख के करीब होती है। इसी तरह सेनेट के अरकान की तादाद 104 है और इसके अरकान की तनख्वाह ज़्यादा होती है। कौमी असम्बली के मेंबर से इसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है और ये भी तकरीबन 4 लाख के करीब तनख्वाह लेते हैं। उसके बाद सूबाई असम्बलीज़ की बारी आती है। पंजाब की असम्बली के अरकान की तादाद 371 है और इसके अरकान तकरीबन 2,50,000 के करीब तनख्वाह वसूल करते हैं। उसके साथ सिंध असम्बली के अरकान की तादाद 168 है और ये भी फीकस मेंबर असम्बली 1,75,000 तनख्वाह वसूल करते हैं। KPK के अरकान असम्बली की तादाद 145 है और ये भी तकरीबन 1,50,000 रुपया फीकस के हिसाब से तनख्वाह वसूल करते हैं। बलूचिस्तान के अरकान की असम्बली के तादाद 65 है और ये 1,25,000 के हिसाब से तनख्वाह वसूल करते हैं। ये तो बात हुई अरकान असम्बली की तनख्वाहों के हवाले से, जिसमें ये कहा गया है कि इस पर भी तकरीबन अरबों रुपए खर्च आते हैं। ये तनख्वाहें सालाना अरबों रुपया खर्च आता है। और ये भी कहा जाता है कि कौमी असम्बली का पार्लियामेंट का जो इजलास होता है उसका फी दिन का, एक दिन का जो खर्चा है उसके बारे में कहा गया है कि ये तकरीबन 4 करोड़ रुपया है, यानी 400 लाख जो है वो कौमी असम्बली के एक दिन का जब इजलास मुनक्किद होता है तो उस पर इखराजात आते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्या ये समझा जा सकता है कि जब आप 400 लाख रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर खर्चा कर रहे हो, 4 करोड़ रुपया आपका रोज़ाना की बुनियाद पर खर्चा हो रहा हो, तो क्या अरकान पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होते हैं। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, अक्सर ये कहा जाता है कि कोरम टूट गया। ये कोरम कैसे टूटता है? कोरम के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अगर 1/4 यानी आपके अगर 400 अरकान हैं तो उनमें से 100 अरकान आपके पास कौमी असम्बली के हाजिर हों उस वक़्त के इजलास में, तो कोरम नहीं टूट सकता। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौमी असम्बली के अरकान कितने ज़्यादा इस हवाले से सिंसियर होते हैं, उनकी हाज़िरी कितनी ज़्यादा उस वक़्त होती है कि जब कोरम टूट चुका होता है, यानी आपके पास आप 1/4 मेंबर्स भी पूरे नहीं होते। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी तनख्वाहें कट जाती हैं, आपके अलाउंसेस रुक जाते हैं, आपके अलाउंसेस बराबर जारी रहते हैं। उसके अलावा एक और बात जिससे आपको आगाह करना ज़रूरी था कि छुट्टियां जिसके लिए आम तौर पर एप्लीकेशंस दी जाती हैं, दरखास्तें जमा करवाई जाती हैं और एक छुट्टी की वजह से कि जिसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन जमा नहीं कराते, कितने मसाइल उसके लिए पैदा हो जाते हैं। किसी भी आम शहरी के लिए, किसी आम मुलाजिम के लिए कितने उसके मसाइल पैदा हो। लेकिन कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में, KPK असम्बली में, दीगर असम्बलीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एप्लीकेशंस का तसव्वुर आमतौर पर पाया ही नहीं जाता। बहुत कम ऐसा होता है कि जब आप एप्लीकेशंस जमा कराते हैं, फिर इसका आपको क्या आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। अगर एक कौमी असम्बली का रुकन 40 मुसलसल इजलास में 40 मुसलसल रोज़ जो है वो उसमें शामिल ना हो इजलास में, तो तब उसकी रुकनीत ख़त्म होती है। अंदाज़ा कीजिए कि 40 मुसलसल दिन, यानी 40 मुसलसल इजलास अगर होते हैं, उन इजलास में वो शामिल नहीं होता, तो तब जाकर उसकी रुकनीत ख़त्म होती है। तो आप अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 40 कितनी बड़ी एक तादाद है उनकी, कि 40 छुट्टियाँ आप कर भी लें, 3900 आपके लिए कोई मसला नहीं है। 40वें रोज़ आपके लिए बहुत सारे मसाइल उस वक्त पैदा हो सकते हैं। कौमी असम्बली की आपकी रुकनीत ख़त्म हो सकती है, जिसका अभी तक बहरहाल ख़त्म नहीं हुई है। उसके साथ अगर हम देखें
तो इस हवाले से पार्लियामेंट जो इंतहाई मुकद्दम है और पाकिस्तान का सबसे मुक़द्दस इदारा भी है, पाकिस्तान का सबसे काबिल एहतराम इदारा भी है, उसकी कारकर्दगी भी आपके सामने वाज़ेह होगी कि मईशत से लेकर उमूर ख़ारजा तक कितनी उसकी अहम तरीन कारकर्दगी रही है, कितने बिल्स वहाँ से पास हुए हैं, कितनी कानून साजी हुई है कि जब आपके बार बार कोरम टूटते हैं, जब बार बार आपकी इजलास तातुल का शिकार होते हैं, तो आपकी कारकर्दगी क्या रही होगी। बहुत बड़े लीडर जो हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पार्लियामेंट के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, पार्लियामेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इजलास में हमेशा उनकी दिलचस्पी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को ही ले लीजिए कि जब गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ये सबसे कम दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर आए, इजलास में इन्होंने शिरकत की, लेकिन उस वक़्त इनका अमूमी तौर पर यही जवाज़ होता था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कि वो इस वजह से इजलास में शिरकत नहीं करते क्योंकि वो इस असेंबली को जेली असेंबली का तसव्वुर करते हैं। वो समझते हैं कि ये मुंतखब होकर नहीं आई, इसके वोट जो हैं वो सही नहीं हैं। लेकिन इस असेंबली में जिसमें वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये असेंबली भी एक मुकम्मल तौर पर उनके ख़याल में एक मुकम्मल तौर पर एक असेंबली है जिसमें कहीं धांधली भी नहीं हुई। वो मुंतखब असेंबली है, वो ख़ुद भी मुंतखब होकर आए हैं। इस पार्लियामेंट में, इस असेंबली के अंदर भी वो अब तक सिर्फ 6 दफ़ा इस इजलास में उन्होंने शिरकत की है। 34 इजलास हुए हैं और 34 इजलास में से वो 6 इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शिरकत की है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी कारकर्दगी, उनकी दिलचस्पी क्या है। आप देख लीजिए कि इस वक्त भी अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट ने मुख्तलिफ पास किए हैं, जो बिल्स पास किए हैं कौमी असम्बली ने, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पहला पार्लिमानी साल था, यानी 13 अगस्त से ये साल शुरू हुआ था और ये 13 अगस्त 2018 से शुरू हुआ था। उसके बाद ये 12 अगस्त 2019 तक जो पहला पार्लिमानी साल था, इसमें कुल 10 बिल पास हुए हैं कौमी असम्बली के। दूसरा जो पार्लिमानी साल था जो 13 अगस्त 2019 से शुरू हुआ और ये 12 अगस्त 2020 को ख़त्म हुआ, इसमें कुल 30 बिल्स पास हुए हैं। उसके बाद अगर हम तीसरे पार्लिमानी साल की तरफ चले जाएँ जो इस वक्त भी जारी है, तो इस पार्लिमानी साल में अभी तक 9 बिल्स इस वक्त पास हुए हैं कि पार्लियामेंट जो सबसे मुक़द्दस इदारा है, अवाम के मुंतखब वोटों से मुंतखब अफराद वहाँ आते हैं, उनको अलाउंसेस भी मिलते हैं, उनकी तनख्वाहें भी भारी भरकम है। सिर्फ ये बात हो रही थी उनकी तनख्वाहों की कि ये सिर्फ तनख्वाहों तक इस वक्त महदूद नहीं है कि जो तनख्वाहें इस वक्त दी जा रही हैं, उसके अलावा भी अगर आप इनके जो उनके इखराजात हैं, जो उन्हें सहूलियात मिलती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 अरब से ज़ायद के इखराजात हैं जो तनख्वाहों की मद में, अलाउंसेस की मद में ये दिए जाते हैं अरकान कौमी असम्बली को, अरकान सेनेट को। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत ऐसी सहूलियात हैं कि जो उन्हें मिलती हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं, सेनेट के अरकान हैं, उनको बिज़नेस क्लास के टिकट भी मिलते हैं और ये 20 टिकट हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें तकरीबन फ़ीकस दिए जाते हैं और ये तकरीबन कोई 16,000 से ज़ायद ये टिकट हैं कि जो बिज़नेस क्लास के उन्हें दिए जाते हैं। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, इन्हें ट्रेन के टिकट भी दिए जाते हैं और ये एसी क्लास के टिकट होते हैं ट्रेन के, ये भी तकरीबन कोई 24,976 एसी के टिकट होता है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि तकरीबन अरकान कौमी असम्बली, अरकान पार्लियामेंट के लिए हर 10 किलोमीटर के बाद उन्हें एक पैसे मिलते हैं, एक मखसूस रकम मिलती है कि उन्हें हर 1 किलोमीटर के बाद 10 रुपया उन्हें मिलता है, यानी वो जितनी भी ट्रैवलिंग करते हैं उसके भी उन्हें पैसे मिलते हैं। इसके अलावा मेडिकल की फैसिलिटीज़ के हवाले से भी आगाह होना ज़रूरी है। अरकान कौमी असम्बली को, अरकान पार्लियामेंट को ये और अरकान सूबाई असम्बली को वो सहूलियात
मिलती हैं, जो ए क्लास के यानी 21-22 ग्रेड के ऑफिसर्स के बराबर उनको मेडिकल की सहूलियात भी मिलती हैं। उसके साथ साथ जहाँ भी हुकूमती सतह पर हुकूमत के मुख्तलिफ होटल्स हैं, हुकूमत के मुख्तलिफ जो रेस्ट हाउसेस हैं, वहाँ भी ये फरी क़याम कर सकते हैं। तो उस कौम के लिए कि जिस कौम के बच्चे, जिस कौम के आज भी एक काफ़ी ज़्यादा लोग कूड़े के ढेरों पे अपना रिज्क तलाश कर रहे होते हैं, कूड़े के ढेरों पे अपनी खुराक तलाश कर रहे होते हैं, और वो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो उनको सुबह की खुराक कैसे मिलेगी, और सुबह होने के बाद उनके लिए सबसे बड़ा मसला यही सोच होती है, यही उनकी फ़िक्र होती है कि उन्हें दोपहर का खाना कैसे मिलेगा या शाम का कैसा मिलेगा। और इनमें बहुत सारे तो ऐसे अफराद होते हैं कि जो रात को बगैर कुछ खाए पिए सो जाते हैं, और सुबह फिर से इस तलाश में होते हैं कि शायद उनके रात की भूख मिट जाए किसी कूड़े के ढेर से, और फिर वो उस तलाश में उस वक़्त सरगर्दा होते हैं। उस कौम पर इतना बड़ा बोझ के जो अरबों रुपया उसके साथ मुख्तलिफ सहूलियात और तमाम तरज इंसेंटिव्स हैं, उनके बावजूद पार्लियामेंट कानून साजी करने में अक्सर नाकाम रहती है, और मुख्तलिफ बेंच जो हैं वो तात्तुल का शिकार रहते हैं। और ये अमूमी तौर पर शिकायत हमें मिलती रही हैं। अब अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि कोरम भी टूट जाता है। उसकी वजह यही होती है कि अरकान असम्बली की चूँकि दिलचस्पी उन इजलासों में नहीं होती, जिसकी वजह से ये इजलास हमेशा तात्तुल का शिकार रहते हैं।